धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक बड़ी खबर आ रही है कलकत्ता से, लेकिन खबर ताल्लुक रखती है त्रिपुरा से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पहली बार ऐतिहासिक सरकार बनी है। बिप्लब देब वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो रात दिन महाभारत की बात करते रहते हैं। आपने सुना होगा, वो कहते हैं महाभारत के दौर में इंटरनेट था, वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं, महाभारत के दौर में क्या क्या था। तो मुझे लगता है कि जब उनके राज्य से जुड़ी हुई खबर आ रही है तो महाभारत का ही जिक्र कर लेना चाहिए। महाभारत में जो सीरियल बना है उसकी मैं बात कर रहा हूं। द्रौपदी का कैरेक्टर आपको याद होगा, उसने कहा कि जब तक मेरे अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा तब तक मैं अपने केशों को, यानी कि अपने बालों को नहीं बांधूंगी। अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है, टीएमसी में शामिल होने जा रहे हैं। और जो उन्होंने शपथ उठाई है, उन्होंने कहा कि जब तक 2023 में भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा से उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा तब तक मैं बाल नहीं रखूंगा। तो भैया, जो हमने संदर्भ लिया है, जो महाभारत का प्रसंग का जिक्र किया है, गलत तो नहीं किया। वैसे आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। आपको पता होना चाहिए, जिन्होंने रामायण में रावण की भूमिका निभाई है उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो किसानों के मर जाने पे आवाज़ नहीं निकालते हैं अपने मुंह से, ट्विटर पे भी नहीं बोलते हैं, कोई दुख भी नहीं जताते हैं, लखनऊ में भी जाके जश्न मना रहे हैं। 75 जिलों को स्मार्ट बना दिया, 75,000 लोग, फिगर एक ऐसा निकाल के लाते हैं, 75 जिले, 75 साल, 75,000 लोगों को, मतलब अजीब सा। ऐसे ही आज आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आजकल इंटरव्यू करने का काम प्रधानमंत्री ने ले लिया, पत्रकारों का रहा नहीं है, क्योंकि खुद वो अपना इंटरव्यू तो कराते नहीं, कराते भी है कभी तो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार से कराते हैं, जिनको बताते हैं कि भैया पकौड़ा तलना भी तो कारोबार है। याद होगा ना सुधीर चौधरी के साथ वो इंटरव्यू। खैर, बेशर्मी तेरा आसरा पत्रकार का ये हाल हो गया, वरना कोई और पत्रकार होता तो वहीं पूछ लेता कि क्या पकौड़ा तलने को कारोबार बता रहे हैं इस देश के अंदर। अब ये कारोबार रह गया, टायर पंचर लगाने वाला ये काम तो एक धर्म विशेष के लोगों के बारे में कहा जाता था, सुना होगा ना। अरे मुसलमान अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वेल्डिंग कौन करेगा भाई, लकड़ी कौन घिसेगा, टायर पंचर कौन लगाएगा। तो अब प्रधानमंत्री इंटरव्यू करके कह रहे हैं पकौड़ा तलो जी, यानी कि ये मुसलमान वाला काम उनसे करवाने की बात कर रहे हैं, जो एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है। खैर छोड़िए, बात लंबी हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि कौन है ये विधायक जिसने उठाई है ये शपथ, और इसकी शपथ के क्या माने समझे जा सकते हैं, और ये सब जो अब उठा पटक चल रही है त्रिपुरा के अंदर, वो क्यों चल रही है, क्या उसके पीछे मुकुल राय है। तो तमाम चीज़ें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं प्रोफाइल की। त्रिपुरा राज्य है, राजधानी अगरतला आप जानते हैं, ढलाई यहाँ का एक जिला है, और वहाँ का सुरमा एक विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक एमएलए आशीष दास, जो पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, बिप्लब देब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। खबर आपकी नज़रों से गुजरी होगी कि इन्होंने 3 विधायकों को साथ लेकर अगरतला के अंदर एक जनसभा भी कर डाली और सीधे तौर पर बिप्लब देब को चुनौती दे दी। कल तस्वीर उभरी, ये पहुंच गए कोलकाता। कोलकाता का कालीघाट मंदिर आप जानते हैं, ये वही इलाका है जहाँ ममता बनर्जी का घर है, और यहाँ इन्होंने पहले हवन पूजन किया, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और उसके बाद इन्होंने अपना सिर मुंडवा दिया, और सिर मुंडवाने के बाद जो इन्होंने शपथ ली है वो अब इन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। अब तक अब पता चला है क्या चल रहा है, इसीलिए भूल जो महसूस हुआ है उस भूल को सुधारने के लिए प्रायश्चित किया हूँ मैं माता मंडन करके। किसी दल सत्ता में आने का पहले इतने सारे झूठा धोखाबाजी किया है, मैं एक काम भी कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे तरह हर एक विधायक कोई कुछ काम नहीं कर पा रहा है। बीजेपी के विधायक भी छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हाँ जरूर लोग छोड़ सकते हैं। कितने 8-10 एमएलए छोड़ सकते हैं। सुन लिया आपने, इन्होंने कहा मैं पश्चाताप कर रहा हूं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं बीजेपी छोड़ रहा हूं। और 2023 में चुनाव होने, आप जानते हैं 2018 में चुनाव हुए थे, 2023 में वहाँ पे चुनाव होने हैं, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो है त्रिपुरा से उखाड़ के फेंक देंगे। अब खबर आ रही है कि इनकी बात हो चुकी है टीएमसी से फाइनल, यानी कि ममता बनर्जी से इनकी मुलाकात कई दिन पहले हो चुकी है, और ये ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब इनका इस तरीके से ये शपथ लेना क्या महज इत्तेफाक है, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि आपने इनकी ज़बानी सुना हो तो ये दावा कर रहे हैं कि मैं अकेला नहीं, 8-10 विधायक और भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आने वाले हैं। तो क्या सरकार 2023 तक चलेगी त्रिपुरा में, या समय से पहले सरकार गिर जाएगी। और बिप्लब देब, जिनके खिलाफ एक बगावत भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर चल रही है, क्या वो सीट पर रह पाएंगे, या हाईकमान पहले वहाँ मुख्यमंत्री बदलेगा और फिर पूरी कैबिनेट को बदल के रख देगा, जैसे रिशफल किया गया गुजरात के अंदर। क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन खबर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं।
यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या इससे पहले भी त्रिपुरा के कोई और नेता इस तरीके से टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, तरीका अलग था क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा हवन पूजन किया और अपना जो एक तरीके से सिर मुंडवा दिया, कसम तक उठा ली, शपथ उठा ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले 20 जुलाई की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टीएमसी ज्वाइन कर ली थी शोभल भौमिक ने। शोभल भौमिक जो हैं कांग्रेस के वर्तमान समय में नेता थे, लेकिन उससे पहले वो बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जा सकते हैं। यानी कि बीजेपी का एक नेता जो अभी कांग्रेस में था वो भी टीएमसी में आ चुका है और अभी ये विधायक जो है आशीष दास ये भी आ चुके हैं टीएमसी में। यानी कि वहाँ त्रिपुरा के अंदर मजबूत होती जा रही है टीएमसी। कौन है इसके लिए जिम्मेदार, आगे देख लेते हैं। देखिए, आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहता हूँ। यह है मुकुल रॉय। मुकुल रॉय को संगठन का बहुत बड़ा नेता माना जाता है। वो मंत्री पद पर रहना पसंद नहीं करते हैं, कभी भी उनका कभी मिजाज नहीं रहा है कि वो मंत्री बन के रहें। वो जो है पार्टी संगठन के तौर पे बहुत अहम काम करते हैं। वो जब शुभेंदु अधिकारी उधर चल गए, उनका जो है वहाँ पे ग्राफ डाउन हो गया, तो वो वापस आ गए विधायक बनने के बाद। 11 जून को मुकुल रॉय ने वापसी कर ली है टीएमसी में और उसके बाद आप देखेंगे कि एक के बाद एक 4 विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। एक सांसद बाबुल सुप्रियो भी बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और एक फिलहाल सांसद हैं कृष्णा कल्याणी, वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। क्या वो भी टीएमसी में शामिल होंगे? लेकिन पहले उन 4 विधायकों के नाम तन्मय घोष, दूसरे विधायक का नाम विश्वजीत दास, तीसरे विधायक का नाम सौमेन राय और चौथे विधायक का नाम जो है मुझे याद नहीं आ रहा, मैं लिख नहीं पाया, शायद माफ़ी चाहेंगे। भोपू मीडिया के दलाल चटुकार दंगाई पत्रकार तो है नहीं कि कुछ भी आपको बता दें। अब इसके अलावा जो ये रायगंज से बीजेपी के विधायक हैं कृष्णा कल्याणी, इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि ये भी टीएमसी में शामिल हो सकते हैं और बाबुल सुप्रियो का मैं आपको बता ही चुका हूँ। लेकिन इस सब के पीछे माना जा रहा है कि मुकुल रॉय हैं। मुकुल रॉय के ही बीजेपी में जाने के बाद टीएमसी के बहुत सारे नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे लेकिन अब जैसे ही मुकुल रॉय वापस आए हैं तो वही बहुत सारे नेता बीजेपी छोड़कर टीएमसी में वापस लौट रहे हैं। अपनी इस बगावत को रोकने के लिए बीजेपी ने दिलीप घोष को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया और वहां पे सुकांत मजूमदार को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और दिलीप घोष को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। जानते हैं ना, मुकुल रॉय भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ही हुआ करते थे। लेकिन लग ये रहा है कि त्रिपुरा में कुछ बड़ा कर दिखाएंगे मुकुल रॉय। खामोशी से अपना काम करते हैं और संगठन के काम के तौर पे उनकी एक बड़ी इमेज है। इस सब के पीछे उन्हीं का दिमाग माना जा रहा है। आप जानते ही होंगे कि आजकल त्रिपुरा में ज़्यादा टीएमसी की दखलंदाजी शुरू हो चुकी है, उसका आना जाना वहाँ शुरू हो चुका है। अभिषेक बनर्जी पे मुकदमा भी हो चुका है, कई सारे नेताओं पर मुकदमा भी हो चुका है और उनको वहाँ पर रैली निकालने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। आपने देखा होगा पीके की टीम जो वहाँ सर्वे करने गई थी उसको भी वहाँ बंधक बना लिया गया था। तो ये जो टकराव की स्थिति उभर रही है त्रिपुरा में, वो लग रहा है कि विपक्ष के तौर पे वहाँ टीएमसी को उभार रही है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।